अस्सलाम वालेकुम। इंडिया का जो सूबा है राजस्थान, इसका एक पुराने ज़माने का एक वाक़या है कि पहले शादियां होती थी तो जब बारात बारात जाती थी शादी में, तो उसका जो बड़ा होता था उस गांव का ठाकुर होता था। तो एक बारात निकली और वो गई, तो उसे जाना किसी दूसरे गांव में था, तो वहाँ ज़रा सफ़र लंबे होते थे। उस ज़माने में इतनी सहूलियात नहीं थी, बैलगाड़ियों पे, घोड़ा गाड़ियों पे और ऊँट गाड़ियों पे बारातें जाती थी, तो उसमें टाइम लगता था। खैर वो बारात वहाँ पहुँची और पहुँचने के बाद थोड़ा आराम वगैरह करने के बाद जो मेहमान ठाकुर साहब थे, उन्होंने अपने मेज़बानों से कहा कि यार पता करवाओ आपके गांव में मेरे गांव की कोई बेटी तो नहीं रहती। तो वो कुछ लोग गए और उन्होंने जाके देखा और आके कहने लगे कि नहीं ठाकुर साहब, आपके गांव की हमारे गांव में कोई बेटी नहीं है। ठाकुर साहब ने कहा नहीं, आप देखो ज़रा, चेक करो, सही तरीके से देखो। वो फिर गए, फिर देख के आए तो कहा कि नहीं जनाब, आपके गांव की कोई बेटी हमारे गांव में नहीं रहती। ठाकुर साहब ने ज़रा नाराज़गी के अंदाज में कहा कि आप सही देखो, आप देख नहीं रहे हो। तो दोबारा गए और वो सही तरीके से देख के आए तो आगे कहने लगे, हाँ ठाकुर साहब, आपके गांव की एक बेटी है तो सही हमारे गांव में, लेकिन वो है चमार, ज़ात की चमार है। तो ठाकुर ने कहा ये मसला नहीं है, मेरे गांव की बेटी तो है ना, आप मुझे ले चलो वहाँ। खैर वो ठाकुर साहब चले गए उनके साथ उस औरत के घर पे और जाके आवाज़ लगाई और इजाज़त मांगी, और वो इजाज़त उनको मिल गई अंदर आने की, लाजमी घर के अंदर। वो अंदर गए तो देखा तो एक ज़मीन पे एक औरत बैठी है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि चमार है ज़ात की, वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बना रही है, जो उस वक्त की इंडस्ट्री थी, और वो ज़ाहिर मेहनत कर रही है रोज़गार के लिए। तो ठाकुर साहब ने उसे अपना तारुफ़ करवाया कि मैं फ़लाना ठाकुर फ़लाने गांव से। वो औरत समझ गई कि ये मेरा कोई बड़ा है, मुझसे मिलने आया है। तो उस औरत ने अपना थोड़ा हुलिया हुलिया सेट किया और अपने सर को ढांपा, और उसके बाद ठाकुर ने क्या किया कि अपने हाथ की मुट्ठी में कुछ होगा, कुछ पैसे थे उसके हाथ की मुट्ठी में, उसने मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई अपनी, और जब उसने मुट्ठी बढ़ाई तो उस औरत ने अपनी हथेली आगे कर दी। तो ठाकुर ने अपनी मुट्ठी जब खोली तो उसमें उस ज़माने के बड़े पैसे थे, 2 आने। वो 2 आने ठाकुर ने उसको दिए और सर पे हाथ फेरा और आ गए। वो जो चमार औरत थी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जो तो ज़ाहिर वो चमार का मतलब कम ज़ात ही होता है, तो उस कल्चर में ऐसा है। तो उस औरत ने वो 2 पैसे, 2 आने जो थे, वो मुट्ठी में दबाए और दबा के बाहर निकली और गांव के हर घर में गई, और बड़े फ़ख्र से उसने अपने हर गांव के हर घर में जाके कहा कि मारो काको आयो। वहाँ की जो एक ज़बान थी उसमें उसने कहा कि मारो काको आयो, और हर घर में जाके बताया। तो ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है कि मकसद ये है कि आज भी हम पे भी कुछ ठाकुर बैठे हुए हैं, जो चले गए उनकी तो खैर क्या बात करने, जो मौजूद हैं तो आज के ठाकुर ठाकुर बन जाएं। जैसे वो ठाकुर नस्ली था और चमार भी नस्ली थी, तो दोनों ने अपना हक अदा किया। तो आज के ठाकुर अगर ठाकुर बन जाएं और ठाकुर बन के दिखाएं, तो चमार भी लोगों के घरों में जाए कहेंगे कि मारो काको आयो, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत कुछ हाथ में है। बस ठाकुरों को ठाकुर बनना है, चमार आपकी खुद ही मशहूरी कर देगा और कहेगा सबसे जाके कि मारो काको आयो। अल्लाह हाफिज़।